औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज सौर टॉरस ख़वातीन व हज़रात का सितंबर का महीना कैसा गुजरेगा। ये महीना बहुत सारी तब्दीलियों का महवर है। बहुत सारी चीजें तब्दील होती नजर आएंगी, बहुत सारे ट्रांजिट भी होते हैं नजर आएंगे और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी मिलकर नजर आएगा। कुछ लोगों को इसमें मसाइल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला का खास करम भी हो सकता है और कुछ लोग आगे भी बढ़ेंगे। ये महीना बहुत अहमियत का हामिल होगा क्योंकि इस माह के अंदर 12 रबी नूर शरीफ की आमद होगी। आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का महीना भी होगा। कामयाबियों से भरा हुआ ये महीना है। बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब होंगी। आसमानी कौंसिल के ऊपर भी प्लैनेट्स अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे और उसके डायरेक्ट असरात आप लोगों पर भी पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। टॉरस ख़वातीन हज़रात का पहले मैं जनरल व्यू बता देता हूं कि ये इस महीने में क्या चीजें किस किस जगह पे हो सकती हैं और कौन कौन सा प्लैनेट्स इनको बेनिफिट देता नजर आ रहा है। सबसे महीने पहले तो मैं बताता चलूं कि टॉरस ख़वातीन हज़रात का सितंबर बहुत अच्छा गुजरेगा। आपकी कोशिशों का भरपूर फायदा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, कामयाबी आपका मुकद्दर मिलेंगी। जोहल के कुछ चीजें डिस्टर्ब कर सकता है सैटर्न, क्योंकि वो एक तो रेट्रोग्रेड है और साथ में सूरज, इसमें एक दूसरे का एतमाद जो है वो कमी का शिकार हो सकता है। चीजों में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, मेहनत के ऊपर ज्यादा वर्क करना होगा। यहाँ तक कि अगर ये अभी दूसरों को नहीं देखा जा सकता, दूसरों की जानिब तवज्जो नहीं की जा सकी, आप काफी ज्यादा मेहनत करेंगे तो मुस्तकबिल की बुनियादें रखते नजर आएंगे। और इस दौरान कारोबारी लोगों के लिए जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी, मार्स की पोजीशन बहुत मुस्बत नताइज देती नजर आएगी। मोहब्बत के रिश्ते भी बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन कुछ चीजों के अंदर जो है तनाव जो है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। मगर इस माह के अंदर टॉरस ख़वातीन हज़रात जो है वो पहले से ज्यादा पुरसकून होते नजर आएंगे। उनकी जिंदगी में इस्तेकाम आएगा, बहन भाइयों के साथ रिलेशंस बेहतर बनेगी। मगर कुछ एजुकेशन के ऊपर मैं देखूं तो तलबा और तलबात के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से परेशानी का सबब बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टॉरस ख़वातीन हज़रात की। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत नतीजा खेज रहने की उम्मीद है, क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड्स खत्म होने वाला है। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पैसा बड़ा आएगा, आमदन बढ़ेगी, मगर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके काम में बहुत ज्यादा दबाव भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। ऐसा महसूस कर लें कि जैसे आप लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। वो ज्यादा काम आपका आएगा नहीं जाएगा, वो ज्यादा काम आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। और लोग अभी आपकी मेहनत देख नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। मगर एक अहम चीज है कि आपको सब्र के साथ आगे बढ़ना है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है और जो सब्र से काम लेते हैं कामयाबियां उनका मुकद्दर बनती हैं। आने वाला वक्त आपका होगा। ये एक अच्छे वक्त की बुनियाद लेकर आ रहा है सितंबर, और इस दौरान आपकी कोई भी मेहनत, कोई भी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। कामयाबियां आपका मुंतजिर हैं, बस थोड़ा सा सब्र के साथ आगे बढ़े, कामयाबी मिलेगी। अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आपको अपने इम्कानात किस चीजों के ऊपर आपको डाउट होगा, शक होगा, तो इसमें जब प्लेनेट पोजीशन चेंज हो जाएगी, वेनस मूव हो जाएगा विर्गो के अंदर, और उसके बाद आपके काम में इस्तेकाम भी आएगा, चीजें भी बेहतर होंगी, मगर आपकी रुकावटें भी कम होंगी। मुश्किलात को दूर करने के लिए मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है। और ये महीना कारोबारी लोगों के लिए, जिन लोगों का अपना बिजनेस है, अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए बड़े बेनिफिट मिलने के कभी इम्कान है, चीजें बहुत बेहतर होंगी। क्योंकि
जुपिटर इनके अपने घर के अंदर होगा और वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, और आपके सातवें घर के ऊपर उसकी बड़ी नजरात पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके कारोबार, आपके फर्म, आपकी कंपनी में जो है अ, खुशकिस्मती आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी। हाँ, इस दौरान सैटर्न का एक तिलिस्म है, तिलिस्म में इस्तेहकाम, जोहल की एक लौ है, इस्तेहकाम के लिए होती है वो, आपके अंदर इस्तेहकाम लेकर आएगी माली मामलात के ऊपर। तिलिस्म में इस्तेहकाम जो है वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट देता नजर आएगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इस दौरान सातवें घर का जो हाकिम मार्स है वो आगाज में दूसरे घर में बैठा है, जिसकी वजह से आपको अपनी बात के ऊपर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप पूरी तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ काम करते हैं तो कारोबार को आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मुआशी तरक्की भी मिलेगी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद माली मामलात की अगर मैं बात करूं, माली हालात को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि ये महीना अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। और इस दौरान राहु जो है वो 11वें घर में रहेगा और जोहरा 5वें घर में बैठेगा। विनस शुरू में 11वें घर को देख रहा है, तो आपके माली मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। टॉरस का वतीनो हजरात के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, माली मसाइल, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते नजर आए। और इस दौरान बैरून ममालिक से जो आपके रवाबित हैं वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुरू में हो सकता है छोटे छोटे बेनिफिट्स मिले, मगर ये छोटे छोटे बेनिफिट्स जो होते हैं लंबे अरसे तक बड़े बेनिफिट्स में चेंज हो जाते हैं। बहुत सपोर्टिव एनर्जी मिलती है अगर सूरज और मरकरी दोनों विर्गो में चले जाएंगे 16 और 23 सितंबर को, तो इसमें आपकी आमदनी का बढ़ने का भी इम्कान है। आपकी मालो दौलत, आपकी वो चीजें बढ़ती नजर आ रही। कुछ अपने घर के ऊपर भी आप अखराजात कर सकते हैं, उसकी वजह से भी कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। और आप यानी कि कोई आप कंपटीशन है, किसी जगह पे मुकाबले का इम्कान है, किसी जगह पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर कोई लॉटरी वगैरह या प्राइस बॉन्ड पड़े, वो भी लग सकते हैं। यहाँ पे आपकी माली हालात तो बहुत अच्छे हैं, मगर एक चीज वो है स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन बिजनेस, उससे अवॉइड कीजिएगा। वहां पे लॉस होने का खर्चा है, वहां पे मसाइल हो सकते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आपकी सेहत की बात करूं, हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें, आपके हेल्थ में इस महीने थोड़ा सा आपको नहीं ज्यादा मोहतात रहना होगा, पहले से ज्यादा एक्टिव होना होगा अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आगाज में वेनस और केतु 5वें घर में होंगे और मार्स और मुश्तरी के असर में होंगे। इनकी आपस में जो अपोजिशंस होंगी वो ये वाजे कर रही हैं। और उसके बाद 5वें घर में जब मरकरी और सन ट्रांजिट होगा, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी, खास तौर पर आपके पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल दोनों मुतासर हो सकते हैं। इस सूरत में आपको अपने खाने पीने की आदत को तवज्जो देनी है, गौर फिक्र करना है, नज़्मो ज़ब्त लेकर आना है, खाना वक्त पर खाएं, अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना आपके मैदे के मसाइल जन्म ले सकते हैं। केतु की वजह से आपको इनकी जांच करना मुश्किल हो सकती है, बीमारी की कुछ भी शक्ल उभर सकती है, पेट के रिलेटेड, मैदे के रिलेटेड। खासतौर पर वो लोग जो डायबिटीज का शिकार हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एहतियात करें, तो उनके लिए बड़ा अहम है। इस तरह ये भी है कि अगर आप पानी पी रहे हैं, जो पानी का मसला, सबसे अहम चीज है पानी। वो पानी जो आप पी रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, गजाइयत से भरपूर खाना पीना खाना चाहिए, बर वक्त खाना चाहिए। अपनी खाने की आदत को तब्दील कर लें, रूटीन से खाएं। अगर आप इन सारी चीजों को नज्म जब्त से करेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है, आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर नज्म जब्त नहीं लेकर आते हैं अपनी हेल्थ के हिसाब से, तो फिर आपको मसाइल हो सकते हैं। इन मसाइल से बचने की कोशिश जरूर कीजिएगा, वरना मसले जूं के त्यों रहेंगे, हल नहीं होंगे। इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद पर्सनल इश्यूज की मैं बात करूं, आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जो मोहब्बत है, या फिर आपके अजवाजी तल्खात हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, तो उनमें ये हो सकता है कि ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हो, इम्तिहान रात से भरा हो,
वीनस 5वें घर में होगा, मार्स के ज़ेरे असर होगा, जिसकी वजह से मोहब्बत के रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा। रिश्तों में रोमांस तो बढ़ेगा मगर उतार चढ़ाव होगा। और उसके बाद राहु और केतु के असर मार्स के पहलू के ऊपर पड़ेंगे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार, ये मसाइल का शिकार कर सकते हैं। उनसे बचने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो शराकतदारी है, पार्टनरशिप है, वो जो है वो भी मुतासिर होती नजर आ रही है। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ऐसा अमल है, अगर हम इसको कर लेते हैं तो कामयाबियों की जितनी भी सीढ़ियां हैं वो आसानी से इंसान चढ़ जाता है और रुकावटें दूर हो जाती हैं। उसके बाद जब 16 सितंबर को सन ट्रांजिट होगा और 23 सितंबर को मरकरी ट्रांजिट हो जाएगा, तो कुछ हालात में बेहतरी आएगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तल्कात में बेहतरी आएगी। इस दौरान कुछ नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ जुमलों का चुनाव जो है वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन चीजें सॉल्व होने वाली हैं रवैयों से, मिजाज से, जुमलों के चुनाव से। कोई बड़ा मसला नहीं होगा रिलेशंस के अंदर, मगर कुछ भी चीजें हैं उनका ख्याल करना चाहिए, जुमलों के चुनाव का ख्याल करना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकता है। अच्छा, इस तरह से एक और भी बड़ा पॉजिटिव साइन होगा टॉरस का बदीन और रात के लिए, जिनकी मैरिज इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व होते नजर आएंगे। और शादीशुदा लोगों की, यानी अनमैरिड लोग हैं, उनकी रिश्ते की बात भी चल पड़ेगी या फिर उनकी शादी होने के भी अमकानात हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने खानदान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना है, ताकि खानदानी मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। शरीक हयात जो हैं आपकी, वो बराह रास्त खानदानी मामलात में अगर मदाखलत करती हैं तो वो फिर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सब्र करने और जुमलों के अच्छे चुनाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जिंदगी खुशगवार हो सकती है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से। उसके बाद खानदानी मामलात के ऊपर अगर मैं देखूं तो वहां पे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, कुछ लोगों के दरमियान तलखियां पैदा हो सकती हैं, अजनबी दोस्त, अजनबी दुश्मन, बदलती सूरत हाल है। मगर इस दौरान बहन भाइयों और दूसरों की मदद करेंगे, वो करनी पड़ेगी, अपने रिलेटिव को बचाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आपके दामन में आएगी। आगे 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 बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है, मगर आपके वालिदैन की हेल्थ जो है वो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी जो तिब्बी रहनुमाई है डॉक्टर से वो जरूर लें, और उनकी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज मत करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी मेन टॉपिक की जानिब, वो है रेमेडीज। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको रोजाना की बुनियाद पर कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। जो भी सूरत आप पढ़ सकते हैं वो पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सूरह रहमान की तिलावत करते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उसके बाद जुमे वाले दिन आपको जो है सुर्ख रंग की अशिया जो है वो सदका करनी चाहिए। यानी कि सुर्ख रंग सी अशिया से मुराद सुर्ख कपड़ा आप सदका कर सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और उसके बाद विनस भी जुड़ा हुआ है जुमे के साथ, और विनस की बेहतरी के लिए आपको रोजाना जो है सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। ये तो आपकी एक सेहत को अच्छा देगी, सेहत बेहतर होगी, और दूसरा जो है आपकी जिंदगी में कामयाबी के नए रास्ते निकल आएंगे। उसके बाद हफ्ते वाले दिन या फत्ताहो या रज़ाको का विर्द करें। ये विर्द आपकी को सैटर्न की पॉजिटिविटी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन देगा, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद जुमे वाले दिन, जुमे की जो सबसे अहम रेमेडीज है वो है चावल से बनी खीर बच्चों के अंदर तकसीम करना। चावल से बनी हुई खीर जो है वो बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। बर्फी सदका कर सकते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में खास तौर पर बच्चियों को तकसीम कीजिएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इस महीने के अंदर, सितंबर के अंदर, आपके लिए जो खुशकिस्मत रंग होंगे वो होंगे ऑफ वाइट के सारे शेड, जो लाइट्स कलर हैं वो आपको स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। अगर मैं नंबरों की बात करूं, 2 नंबर एक ऐसे हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले 2 जिसका ताल्लुक मून से है, उसके बाद 7 नंबर है। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकती हैं।
मैंने पहले भी कहा, जुमेरात वाले दिन का सदका करना मत भूलिएगा। उसमें कोशिश कर लें चने की दाल हो, गंदम हो, घी हो, राशन वगैरह सदका करें और जुमेरात को अपने घर के अंदर चिराग रोशन करें। बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और जुमे वाले दिन सफेद रंग का लिबास पहनना और रोजमेरी ऑयल हल्का सा लगाना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ेंगे, जिक्र अहले बैत के चिराग को अपने घर में रोशन करेंगे और इस्माई बैतुल पाक का डेकोरेशन फ्रेम पीस अपने घर में लगाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह ने